नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर स्वागत है। आज जो हम लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 हिंदी की क्वेश्चन बिहार सिविल प्यून कोड के लिए यानी चपरासी के लिए। तो आप सभी जो हैं जुड़े रहना इस चैनल पर और आप सभी बताना आपका स्कोर क्या आ रहा है साथियों। तो चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बिहार सिविल कोड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी की क्लास चल रहा है और यह जो आपका प्रैक्टिस सेट है साथियों, यह आपका प्रैक्टिस सेट होगा 25। ये प्रैक्टिस सेट जो होगा 25वां होगा, जिसमें कि 24 प्रैक्टिस सेट करा लिए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाइए प्ले लिस्ट पर और वह भी जो है 24 प्रैक्टिस सेट में देखिए कि आप कितने प्रश्न सही कर सकते हैं। चलिए दोस्तों सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले ये क्लास जो आपका चल रहा है 7 AM पर बिहार सिविल कोड के लिए पर डे हिंदी की क्लास, और ये मैथ का एक क्लास 9 AM पर चैप्टर वाइज चैप्टर चल रहा है, और दोपहर के 2 बजे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ का ओनली चला रहे हैं, जिसमें कि आपको उसमें शॉर्ट ट्रिक्स और क्वेश्चन को जो है बारीकी से समझाया जाता है और समझ में आएगा। और एक क्लास आपका 11 AM पर रीजनिंग की क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट कराई जाती है साथियों, तो इस क्लास के साथ जुड़ना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है और आप सभी जो हैं जरूर इसका आंसर पहले आप सभी करने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके पास है साथियों, प्रेम शब्द का विलोम शब्द है। आप सभी को बताना है जो होगा प्रेम शब्द का विलोम क्या होता है। स्नेह, ईर्ष्या, जलन, घृणा। तो प्रेम शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन डी घृणा। प्रेम शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाता है? घृणा। क्वेश्चन नंबर 2, शिष्ट शब्द का विलोम शब्द है अशिष्ट, विशिष्ट, शालीन, दुर्जन। शिष्ट शब्द का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? तो शिष्ट शब्द का विलोम ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हो, कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कहता है कैकेयी का हृदय अत्यंत निष्ठुर था। आपको इस रेखांकित शब्द के जगह क्या और आ सकता है? कुठार, कठोर, ककरस, कठिन। तो बताइए कैकेयी का हृदय अत्यंत निष्ठुर था, आप इस रेखांकित शब्द के जगह आप कौन सा वर्ड ला सकते हो? तो सही जवाब हो जाएगा कठोर। ऑप्शन बी जो है आपके लिए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए साथियों, जो बहुत कम जानता हो के लिए एक शब्द है अज्ञानी, बुद्धिहीन, मूर्ख, अल्पज्ञ। आप सभी को बताना है सही जवाब क्या होगा। तो आपका करेक्ट आंसर 4 का हो जाएगा ऑप्शन डी। जो कम जानते हैं उसे अल्पज्ञ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हो साथियों, माता का पर्यायवाची शब्द है माही, वनिता, जननी, स्त्री। तो माता का पर्यायवाची शब्द जननी होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 6, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। उत्साह एक यौगिक भाव है जिसमें साहस और आनंद का डैश रहता है। विरोध, अंतर, मेल, जोर। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसमें से सी भरा जाएगा मेल, आपके लिए सही जवाब होगा। चलते आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 और अपना जरूर साथियों बताना है 35 प्रश्न में आप कितने प्रश्न सही कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और मैं बता दूं साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ऑल कर लेना है, क्योंकि आपको जो है इस तरह के क्वेश्चन इस तरह के प्रोवाइड कराए जाते हैं। और जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, उस सभी पर आप जो है वीडियो आग की तरह साथियों फैला दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आदरणीय इसमें से कैसा लिखा जाएगा? आप सभी को बताना इसमें से सही किस प्रकार लिखा जाता है। जैसे ऑप्शन सी में लिखा जाता है आदरणीय,
इसी प्रकार लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। राम को अनुत्तरित होने की डैश हैं, आशा, संदेह, प्रत्याशा, आशंका। तो राम को अनुत्तरित होने के लिए आशंका है, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 9। क्वेश्चन नंबर 9 बताना है साथियों। 9 का सही जवाब क्या होगा? दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। विद्वान का अतिरिक्त विद्यार्थियों द्वारा भी कोश का प्रयोग किया जा सकता है। बताइए इसमें से कौन सा भाग ऐसा जो है कि त्रुटियां हैं। विद्यार्थियों द्वारा भी कोश का प्रयोग किया जा सकता है, विद्वानों का अतिरिक्त। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसमें जो है ऑप्शन डी वाले जो है त्रुटि भाग हैं, विद्वानों का अतिरिक्त। विद्वानों का अतिरिक्त नहीं, विद्वानों के अतिरिक्त होना चाहिए साथियों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, वन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? भूपति, कानन, विटप, भूदेव। तो वन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी कानन। वन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऑप्शन बी कानन होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का बताइए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैंने भाषण नहीं सुना, डैश वह मेरे काम का नहीं था। बताइए इसलिए, अर्थात, क्योंकि, कि। मैंने भाषण नहीं सुना। अब देखिए आपसे भी बताना है क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या होगा? मैंने भाषण नहीं सुना क्योंकि वह मेरे काम का नहीं था, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। डंके की चोट पर कहना मुहावरे का अर्थ होता है खुले आम कहना, जोर से बोलना, साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, क्रोधित होकर कहना। 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डंके की चोट पर कहना, खुले आम कहना। ऑप्शन बी आपके लिए सही जवाब होगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 का बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कहता है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। भूखे को तो चंद्र और सूर्य भी केवल आटे की बड़ी बड़ी दो डैश से प्रतीत होते हैं, गेंद, गोलियां, गुड़िया, रोटियों। तो भूखे को क्या प्रतीत होगी? चांद, और सूर्य भी उसको रोटी के ही जैसा प्रतीत होगे। ऑप्शन आपका जो है डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर आप 14 ध्यानपूर्वक देखेंगे। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कुछ प्रचलित बैंकिंग शब्दों को ज्यों त्यों अपनाया गया है। आपको बताना इनमें से कौन सा भाग त्रुटि है। कुछ प्रचलित, अपनाया गया है, ज्यों त्यों बैंकिंग शब्दों का। तो 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का बताइए सही जवाब। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। देखिए सतर्कता जो है वह किसका पर्यायवाची है। आपको इसमें से बताना है असावधानी, सावधानी, वो सतर्कता या तसल्ली। तो सतर्कता बताइए किसकी पर्यायवाची है। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सतर्कता जो है पर्यायवाची पूछ रहे हैं, विलोम नहीं। तो ये सावधानी का हो जाएगा ऑप्शन बी सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप 16 देख सकते हो मेरे डियर साथियों। और अब की बार जो है बिहार सिविल में एकदम पक्का एक्सिट कर लेना है। आप ऐसा तैयारी कीजिए कि जिस टाइम जैसे इन्फॉर्मेशन आए एकदम आप हमेशा तैयार रहिए, मजबूत रहिए। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। अब बताइए इसमें से अध्ययन जो लिखा जाता है किस प्रकार अध्ययन लिखा जाता है, आपको बताना है साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या होगा। जैसे अध्ययन ऑप्शन डी में लिखा जाता है इसी प्रकार से लिखा जाएगा अध्ययन। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिए गए शब्द का विलोम चुने। सदाचार का विलोम क्या होता है। दुराचार, सुविचार, विचार, कुविचार। तो दिए गए शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा दुराचार। ऑप्शन ए आपके लिए सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस टाइप के। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी बुद्धि कम हो। दुष्ट बुद्धि, मृदु बुद्धि, सुबुद्धि, मंद बुद्धि। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा।
तो 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मंद बुद्धि। क्या कहलाते हैं ये? मंद बुद्धि जो है आपका करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 19, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। गाय पैर से डैश बंधी है, बताइए गाय पैर डैश बंधी है, के से पर में, तो गाय पैर से बंधी है, क्या हो जाएगा? सटीक आंसर हो जाएगा गाय पैर से बंधी है, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 20 देख सकते हो। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। किसी ने ठीक ही कहा है कि जो सोता है वह खोती है, बताइए इसमें से त्रुटि क्या होगा? वह खोती है, ठीक ही कहा है कि जो सोता है किसी ने, इसमें से त्रुटि वाले भाग हो जाएगा ऑप्शन ए, ये जो सोता है वह खोता है, ये खोता है होना चाहिए, खोती नहीं, ऑप्शन ए आपके लिए सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 21, परिमाणवाचक विशेषण से क्या बोध है? परिमाणवाचक विशेषण से क्या बोध है? कार्य का समय, क्रिया का नापतोल, क्रिया की रीति, या क्रिया के स्थान। क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रिया का नापतोल। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 22 क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 22 में देख सकते हो ध्यानपूर्वक, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? बताइए मैं सामान वहीं रखा था, मैंने वही सामान रखा था, मैंने सामान वहीं रखा था, मैंने वही सामान रखा होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 22 का सही जवाब ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा, मैंने वही सामान रखा होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे 23 आप सभी बताइएगा वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? वीर रस का अस्थाई भाव क्या होगा? क्रोध, उत्साह, आश्चर्य, शोक। तो वीर रस का अस्थाई भाव हो जाएगा मेरे साथियों 23 का आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्साह। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, मनोविकार शब्द का संधि विच्छेद चुने। आपको बताना इनमें से मनोविकार जो है वो किनका संधि विच्छेद है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, मनः प्लस विकार। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 25 में देखिए क्या कह रहा है साथियों, उठा चांदी का उज्ज्वल संग, फूंकता हूँ भैरव हुंकार, उपर्युक्त पंक्ति किनकी रचना है? महादेवी वर्मा, गोप्त, दिनकर, नागार्जुन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का जो है ये दिनकर किया है। किसका है साथियों? दिनकर के, ऑप्शन सी आपके लिए करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है? विभावना, भ्रांतिमान, श्लेष, या विरोधाभास। क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब हो जाएगा श्लेष, ऑप्शन सी जो है आपके लिए करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ, ध्यानपूर्वक देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 और आप सभी को जवाब देना है इसका आंसर क्या आ जाएगा। आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मना करना, टाल मटोल करना, बुराई करना, इधर उधर करना। तो 27 का आपका सही जवाब हो जाएगा टाल मटोल करना, ऑप्शन बी आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? रामचंद्र शुक्ल, जगदीश चंद्र, राम वृक्ष बेनीपुरी, राकेश शर्मा। माटी की मूर्तें किसकी लेखक की रचना है? बताइए 28 का सही जवाब हो जाएगा ये राम वृक्ष बेनीपुरी की है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 29, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए। तो यह देखिए विभावना, उपमा, विशेषोक्ति, या विरोधाभास। क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब बताइए साथियों क्या होगा? तो मैं बता दूं 29 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, विभावना। क्वेश्चन नंबर देखिए 30, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या डैश है, खाली स्थान को भरें। बताना हिंदी व्यंजन वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? 33, 35, 30, 40। तो आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 33 होते हैं। चलिए निर्देश आपके लिए ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे। निर्देश आपके लिए दिया गया है क्वेश्चन नंबर 31 से 35 के बीच। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। कहता है मानव इतिहास में हजारों साल तक शून्य का कहीं अता पता नहीं था। शून्य की अवधारणा आ भी गई तब भी काफ़ी समय तक मानव ने इसे संख्या नहीं समझा।
यह बात तो तय है कि शून्य प्राकृतिक पदार्थ नहीं है। हमने शून्य का आविष्कार अपनी सुविधा के लिए किया है। मनुष्यों ने शून्य की अवधारणा को न केवल समझा है बल्कि उसकी सहायता, ये आपको पढ़ना था ध्यानपूर्वक और आगे की तरफ बढ़ना और फिर इनका जो है जवाब देना है। चलिए पढ़ते हैं गद्यांश को। से कई स्वचालित उपकरणों का आविष्कार भी कर लिया। शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता, और यह सिखाना सबसे मुश्किल कि शून्य एक से छोटा। सबसे पहले भारत ने कुछ भी नहीं को दर्शाने के लिए शून्य को एक स्वतंत्र संख्या के रूप में मान्यता दी। अगर हम शून्य को 1, 2 और 3 जैसी संख्याओं की तरह मूर्त चीज़ों से संबंध कर पाते तो शायद शून्य को समझाना बहुत ही आसान हो जाता। यह आपके लिए गद्यांश था। आपको इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और गद्यांश के अनुसार क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 35 का जवाब देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप पहले देखेंगे 31। शून्य के बारे में कौन सा वाक्य सही है? शून्य प्राकृतिक प्रदत्त है। शून्य मानव जनित आविष्कार है। शून्य की गणना मानव ही कर सकते हैं। शून्य मूर्त अवधारणा है। बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? शून्य मानव जनित आविष्कार हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 32 में आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। कहता है संख्याओं के संदर्भ में कौन सी अवधारणा समझानी सबसे कठिन है? शून्य सबसे बड़ी संख्या है। शून्य 1 से बड़ा है। शून्य 1 से छोटा है। शून्य जोड़ा जा सकता है। बताइए 32 का सही जवाब क्या होगा साथियों? तो 32 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। शून्य 1 छोटा है। शून्य 1 से क्या है? छोटा है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देख सकते हो। विश्व में किसने पहले शून्य की संख्या के रूप में मान्यता दी है? मेसोपोटामिया, मध्य अमेरिका, भारत, यूरोप। आप पढ़े होंगे ये भारत ने दिए थे। किसने दिए थे? भारत ने दिए थे। आपका सही जवाब सी हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा साथियों। शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता का है। आशय बताइए। यह दिखाई नहीं देता परंतु इसका अस्तित्व है। संख्याओं में महत्वहीन स्थान धारक है। यह दिखाई देता है पर इसे किसी शब्द में सुन नहीं सकते हैं। यह अदृश्य पर इसे सुन सकते हैं। बताना है मेरे डियर साथियों क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब क्या होगा? तो यह ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यह दिखाई नहीं देता परंतु इसका अस्तित्व है। क्वेश्चन नंबर 34 का एक करेक्ट जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के तरफ। देखिए 35 क्या कह रहा है? शून्य की अवधारणा आने पर भी मनुष्य ने इसे बहुत समय तक संख्याओं को क्यों नहीं समझा? मूर्त चीज़ें से शून्य की संबंधता न होना, सभी वैज्ञानिकों द्वारा इसे मान्यता न देना, पशुओं द्वारा इसकी समझ रख पाना, इसका प्राकृतिक प्रदत्त न होना। तो आपको एक गद्यांश के अनुसार आंसर देना है। बताइए 35 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 35 का सही जवाब ऑप्शन ए आपके लिए साथियों करेक्ट हो जाएगा। और साथियों यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर लीजिएगा साथियों। और आप सभी को बताना है कि इसका जो है आंसर ज़रूर बता ही दिए। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं साथियों। चैनल को लाइक कर लेना है साथियों। और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है साथियों मेरे डियर साथियों। और घंटी को ऑल कर लेना है साथियों। तो चलिए आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट।